अब मिनटों में बनकर तैयार होगी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस वेज दम बिरयानी, जिसकी पहली बाइट लेते ही आपको हेवन वाली फील आने वाली है। तो पूरा घर आपका महक उठेगा इसकी खुशबू से, इतनी ज़्यादा ये खुशबूदार बनकर तैयार होगी। और साथ के साथ कुछ ट्रिक बताऊंगी आपसे, जिससे कि आपके चावल का एक एक दाना अलग अलग खिला खिला बनेगा। और साथ ही में आपको इसके टेस्ट के साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, इसका टेस्ट भी बिल्कुल लाजवाब होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को फॉलो करके बनाइएगा, आपकी वेज दम बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। तो बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी, चिकन मटन बिरयानी की तरह बिल्कुल ये बनकर तैयार होगी। तो बिल्कुल देग की तरह इसका टेस्ट लगेगा, देग वाली बिरयानी की तरह। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाएंगे, बहुत ढेर सारे मसाले आपको इसमें नहीं डालने पड़ेंगे। तो इस वेज दम बिरयानी में आपको वेज नॉन वेज दोनों का मज़ा मिलेगा, बिना किसी चिकन मटन को यूज़ किए हुए। तो आपको नॉन वेज बिरयानी से भी ज़्यादा ही टेस्टी लगने वाली है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और साथ ही में कुछ सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी वेज बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुक विद गुलनूर, विच इज़ स्पेशली मेड फॉर फूड लवर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो इसको एक लाइक दे दीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इतना मज़ेदार खाना बनाना सीखने के लिए बिल्कुल फ्री में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी वेज दम बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 200 ml सरसों का तेल था, उसे मैंने गर्म कर लिया अच्छी तरीके से। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो 3 से 4 हरी इलायची है, साथ में एक बड़ी इलायची, एक तेज़पत्ता और एक दालचीनी की लकड़ी का टुकड़ा है 2 से 3 इंच का। तो इसको अच्छे से क्रैक होने देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ली हूँ 4 मीडियम साइज़ की प्याज। तो यहाँ पर इनको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया, अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो यहाँ पर जब सारे मसाले अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसमें प्याज को ऐड कर देंगे, और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज को अच्छी तरीके से तल लेंगे, और तलने के बाद हम यहाँ पर एक स्टेप करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मज़ेदार, जिससे कि आपकी वेज दम बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर जो मसाले हमने साबुत वाले लिए थे उसे क्रैक होने देंगे, और उसके बाद गैस की फ्लेम को हम धीरा कर देंगे थोड़ा सा, और फिर हम यहाँ पर प्याज ऐड करेंगे। और प्याज ऐड करने के बाद हम दोबारा से गैस की फ्लेम को हाई करेंगे, और अब हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल काला भी नहीं करना है प्याज को हमने, तो इस तरीके से हम चला देंगे ताकि सारी इवनली अच्छी तरीके से प्याज फ्राई हो जाए, कोई कच्ची कोई ज़्यादा तली हुई ना हो। तो बहुत कच्चा भी नहीं रखेंगे ना बहुत काला करेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, आधी प्याज हम निकाल लेंगे, तो इसको हम लेयरिंग के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, बाकी आधी प्याज हम इसी में रहने देंगे। तो यहाँ पर ये आधी प्याज मैंने निकाल कर इसको साइड पे रख दिया है। तो यहाँ पर अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ के मैं टमाटर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच भरकर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे बिल्कुल आपको चिकन और जो मटन वाली बिरयानी होती है उस तरह का नॉनवेज बिरयानी का टेस्ट मिलेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी वेज दम बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे, बिल्कुल भी लहसुन में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। साथ में 1 बड़ा चम्मच भरकर मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसे भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में 2 बड़े चम्मच भरकर मैं यहाँ पर बिरयानी मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो बिरयानी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर लिया है साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच लिया है सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच शाही जीरा लिया है, अगर शाही जीरा ना हो तो सिर्फ जीरा भी ले सकते हैं आप। साथ में 2 इंच की लकड़ी के 2 टुकड़े लिए हैं, 7 से 8 हरी इलायची ली है, और 2 स्टार के फूल लिए हैं, 2 से 3 लौंग ली है, और 1 बड़ी इलायची ली है, आधा जायफल लिया है, और 2 से 3 लिए मैंने यहाँ पर तेज पत्ते, साथ में जावित्री लिए 2-3, और 8 से 10 लिए मैंने यहाँ पर काली मिर्चें। तो इन सारे मसालों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो बस यहाँ पर हम इतने ही मसाले ऐड करेंगे, नमक मिर्च और ये स्पेशल वाला बिरयानी मसाला पाउडर। आप चाहें तो रेडीमेड वाला बिरयानी मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको बना लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त की खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक टमाटर अच्छी तरीके से घुल ना जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हम पानी डालकर इसको गला लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अच्छी क्वांटिटी में टमाटर ऐड किए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दही ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर टमाटर को आप पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर काट कर बल्क
बिल्कुल फाइन डाला है। साथ में मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने बीच से आधा-आधा तोड़कर डाल दिया है इसमें। और बस अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन बिल्कुल निकल जाए और साथ में जो टमाटर है वो भी हमारे अच्छी तरीके से घुल जाए इसमें। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे और इसको ढककर रख देंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको दोबारा से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर इसको हाई फ्लेम पर भुना था। अब हम इसको ढककर रख देंगे। तो 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको ढककर रखेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे, ताकि बिल्कुल भी ये मसाला जलने ना पाए और टमाटर भी अच्छी तरीके से इसमें घुल मिल जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने ढककर रख दिया है। तब तक ये गल रहा है, जब तक हम यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे बिरयानी, जिसमें हमको चावल उबालना है बिरयानी के। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है। तो जितने चावल है उससे ज़्यादा ही आपको पानी लेना है, 2-3 गुना। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, साथ में एक बड़ी इलायची काली वाली ली है, साथ में 4 से 5 हरी इलायची ली है और एक स्टार एनीस यानी कि बादियान का फूल लिया है। इसे बिरयानी के मसाले वाला फूल भी कहते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर 2 से 3 इंच का लकड़ी का टुकड़ा लिया है और इसी के साथ मैंने 4 से 5 लौंग ली है। तो बस ये सारे मसाले यहाँ पर हम पूरे साबुत इसमें डाल देंगे पानी में, और इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है पानी में। तो इसी से हमारी जो बिरयानी का टेस्ट है वो बढ़ जाता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के मैंने डाल दिए, 2 से 3 चम्मच के बराबर है ये। तो इससे क्या होता है कि हमारे चावल खिले खिले बनते हैं, चिपकते नहीं है आपस में। और साथ में मैं यहाँ पर इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट में जाएगा। तो 6 से 7 चम्मच मैं यहाँ पर नमक इसमें ऐड कर दिया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर इसमें एक और सीक्रेट चीज़ ऐड करूँगी, जिससे कि हमारे चावल बिल्कुल सफ़ेद और खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है, जिसका हम यहाँ पर रस निचोड़ कर डालेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चावल खिल कर आता है और कलर भी उसका बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसको ढक कर रख देंगे अच्छी तरीके से बॉयल आने के लिए। जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसको खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर अच्छी तरीके से गल गया है। अब हम इसको चलाएंगे तो बिल्कुल घुल जाएगा इसमें। और अब हम यहाँ पर अपनी वेजीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आलू काट कर लिया है, इसे हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। तो बड़े साइज़ का आलू था। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर गोभी के कुछ फूल लिए हैं, तो हम यहाँ पर इसको भी ऐड कर देंगे। तो 1 कप के बराबर है ये। और इसी के साथ हम यहाँ पर गाजर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 गाजर मैंने लिए मीडियम साइज़ की, ये 1 कप के बराबर ये भी है। और यहाँ पर इसी के साथ हम लेंगे एक कैप्सिकम। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रीन वाला कैप्सिकम। तो इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया। तो एक ही कैप्सिकम मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और इसी के साथ शिमला मिर्च मैंने रेड वाली भी ली है, तो इसको भी मैंने काट करके रख लिया है। तो दोनों तरह की शिमला मिर्च मेरे पास थी, मैंने दोनों डाल दी। आपके पास जो सी भी हो वो आप डाल सकते हैं, सिर्फ हरी हो तो सिर्फ हरी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आधा कप मटर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर हरे वाले मटर बिल्कुल फ्रेश वाले हैं, ताज़ा मटर मैं ऐड कर रही हूँ। अगर फ्रोजन वाले ऐड करिएगा तो फिर बिल्कुल लास्ट में इसको ऐड करिएगा और बिल्कुल आखिरी में डालिएगा अगर फ्रोजन वाले मटर आप यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन वैली वाले। और इसी के साथ मैं यहाँ पर फ्रेंच बीन्स यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी आधा कप के करीब है। तो सब्जियां आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डाल दें, जो कम पसंद है कम डाल लें, या इनकी क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर सोयाबीन ली है। तो जो सोयाबीन चंक्स होते हैं ये मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। अब हम इसको निचोड़ कर अच्छी तरीके से उसके बाद हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा नॉनवेज सा टेस्ट आता है वेज बिरयानी में, इसको ज़रूर से ऐड करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब ऐड की थी, तो इसे भी मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है। अब इन सारी वेजीज को हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो अब यहाँ पर हम सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को मसाले के साथ अच्छी तरीके से भूनना ज़रूरी है, तभी अच्छे से कोट हो पाएंगी और इसका टेस्ट बढ़ेगा हमारी बिरयानी का। तो यहाँ पर आपने सब्जियाँ बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है चावलों से, और ना ही बहुत कम लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा आप सब्जी ले लेंगे तो सब्जी ज़्यादा लगेगी और चावल कम, जिससे कि टेस्ट नहीं आएगा अच्छा बिरयानी में। और अगर सब्जी कम रह जाएगी, चावल ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर चावल चावल लगेगा, बिल्कुल बिरयानी में कोई टेस्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जितनी सब्जी लें उतना ही चावल लें। तो मैंने आधा किलो सारी सब्जी मिलाकर हो गई है मेरी, और आधा ही किलो मैं यहाँ पर बासमती राइस यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया है। तो आधा घंटा तो कम से कम ज़रूर भिगोएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आधा घंटा तो ज़रूर से भिगोएं। तो यहाँ पर मैंने मसाले के साथ सारी सब्जियों को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरी सब्जियाँ सारी भुन गई हैं मसाले के साथ। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे इसको गलाने के लिए।
तो यहाँ पर हम आधा कप पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो अगर आप ग्लास में नापे तो आधा ग्लास पानी होगा। तो अब हम इसको ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से हम इसको पकने देंगे। जब तक हम यहाँ पर पानी चेक कर लेते हैं। तो पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है और यहाँ पर मैंने लॉन्ग बासमती राइस लिया था। तो यहाँ पर मैं इसको ये अच्छी तरीके से भीग भी गए हैं और खौलते हुए पानी में अब हम इसको डाल देंगे चावलों को। और इसके चावलों को डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए खूब तेज आंच पर अच्छी तरीके से एक उबाल आने देंगे। तो जब तक हम यहाँ पर अपनी सब्जियां चेक कर लेते हैं। तो 4 से 5 मिनट के बाद सब्जियां जो हमारी अच्छी तरीके से सारी गल गई हैं, प्रॉपरली कुक हो गई हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी और है। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से भून के खत्म कर देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से गल भी गई है और सारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल भी अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। बस एक फदक ले लीजिएगा, अच्छी तरीके से चावल उबल जाने चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर सारे चावल ड्रेन आउट कर लेंगे। तो सारा पानी निचोड़ देंगे छलनी से। उसके बाद हम यहाँ पर लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले बेस में मैंने यहाँ पर चावल बिछाया है, सबसे नीचे लेयर। तो किसी फ्लैट बर्तन से यानी कि बिल्कुल सीधी प्लेट से आप इसको चावलों को इस तरीके से यहाँ पर फैलाइएगा। इससे आपके चावल टूटेंगे नहीं और पूरे पूरे साबुत चावल मिल जाएंगे। इसके ऊपर से जो हमने तली हुई प्याज निकाल कर रखी थी अलग करके, उसे हम यहाँ पर स्प्रिंकल कर देंगे पूरे में अच्छे से। और साथ में जो हमने चावलों का पानी निकाला है उसमें से 1-2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सब्जियों को पूरा 100% नहीं गलाया था। तो 90% तक हम यहाँ पर भुनने में गलाएंगे और उसके बाद बाकी का जो 10% है वो यहाँ पर जब हम दम लगाएंगे तब यहाँ पर हमारी जो सब्जी है वो गल जाएगी। तो हल्की सी बिल्कुल कसर रखिएगा, बिल्कुल पूरा 100% नहीं गलाइएगा वरना सब्जियों का हलवा बन जाएगा। तो थोड़ी सी खड़ी खड़ी जब आती है बिरयानी में वेजीज तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ऊपर से हम बाकी के बचे हुए चावल ऐड कर देंगे टॉपिंग पे और इसके ऊपर से हम दोबारा से यहाँ पर जो फ्राइड अनियन है यानी कि जो तली हुई प्याज है उसे ऐड करेंगे। तो अभी से ही कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। तो फ्राइड अनियन बहुत ज़रूरी से ऐड करिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे जो हमारी बिरयानी का है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 कप दूध में ये ऐड करके रखा था सैफ़रॉन यानी कि ज़ाफ़रान मैंने यहाँ पर ऐड किया था, केसर। तो ये यहाँ पर अच्छी तरीके से डिप हो गया है, भीग गया है। तो यहाँ पर ये वाला जो दूध है इसे हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लुक और कलर आएगा इसका। तो यहाँ पर मैंने इसको इसके ऊपर ऐड कर दिया है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेड फूड कलर मैंने घोल कर रखा था पानी में, उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो सिर्फ सैफरॉन वाला पानी ही ऐड कर सकते हैं दूध, या फिर आप थोड़ा सा कलर चाहें तो जो भी आप चाहें, जो आपको प्रीफर करते हो या जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी इससे खुशबू आती है हमारी बिरयानी। और इसके ऊपर अब हम यहाँ पर 2 चम्मच और ऐड करेंगे। जो हमने यहाँ पर पानी निकाल कर रखा था चावलों का उसे ऐड कर देंगे और साथ में अब हम यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से सील करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सिल्वर फॉयल पेपर। अगर आपके पास ना हो तो आप आटे से भी चारों तरफ से इसको बंद कर सकते हैं ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकलने पाए। तो यहाँ पर इसकी जो भाप है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तभी यहाँ पर जो बिरयानी अच्छी तरीके से दम हो पाएगी। तो मैं यहाँ पर फॉयल पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर चारों तरफ से गीला जो आटा होता है गूंथा हुआ उसे लगा सकते हैं ताकि भाप बिल्कुल भी बाहर ना निकलने पाए। या फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर कोई कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं ताकि बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टीम अगर बाहर आएगी तो अच्छी तरीके से दम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो भी बर्तन आप इसमें दम लगा रहे हैं वो भारी पेंदे का होना चाहिए। अगर भारी पेंदा नहीं है तो इसके नीचे आप यहाँ पर तवा भी लगा सकते हैं। तो अब हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको दम देंगे और इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे। तो इसके ऊपर कोई भारी बर्तन रख दीजिएगा ताकि इसमें से बिल्कुल भी कोई स्टीम बाहर ना निकलने पाए। तो यहाँ पर मैंने पटरा रख दिया है, इससे बिल्कुल भी यहाँ पर स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। तो 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैंने इसको दम दिया था और 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दिया था। और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही बंद रखा रहने देंगे। तो ये स्टेप करने से आपकी बिरयानी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो बहुत ही स्पेशल सी ट्रिक्स हैं, सारी ट्रिक्स को फॉलो करिएगा। आपकी जो वेज दम बिरयानी है बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगी। तो होटल रेस्टोरेंट वाली फेल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा आपको ये टेस्टी लगने वाली है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ये टेम्पटिंग लग रही है और डिलीशियस तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ चावल वाइट हैं, कुछ येलो हैं, रेड हैं और साथ में कुछ मसाले वाले चावल हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनकर तैयार हुई है। तो यही एक अच्छी बिरयानी की खासियत होती है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ ये बनकर तैयार हुई है और डिलीशियस तो बहुत ही ज़्यादा है। देखने में जितनी ये टेम्पटिंग लग रही है, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा मज़े की बनती है। और साथ में इसमें मैंने जो सोया चंक्स ऐड किए हैं उसकी वजह से तो आपको नॉनवेज बिरयानी से ज़्यादा इसमें मज़ा आने वाला है।
तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैंने दम दिया है। तो आप भी बिल्कुल यही तरीका फॉलो करिएगा इसको दम देने के लिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार हुई है। और चावल देख लीजिए आप, बिल्कुल खिला खिला, एक एक दाना अलग है और बहुत ही ज़बरदस्त से अच्छे तरीके से ये पूरा खिलकर बनकर तैयार हुआ है। और सारा चावल एकदम बड़ा बड़ा खिला खिला बना है, कोई चावल कटा भी नहीं है और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसकी सर्विंग कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी वेज दम बिरयानी हमारी बनकर तैयार है। तो इसको मैं यहाँ पर एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने खिले खिले और बिल्कुल अलग अलग चावल बनकर तैयार हुए हैं, एक एक दाना अलग अलग है इसका। तो जब इस तरीके से आप बनाएंगे तो ना चावल टूटेंगे ना चिपकेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी आएगा। टेस्ट लाजवाब है इसका, और देखने में भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होटल में जिस तरीके से बनती है बिल्कुल वैसे ही बनकर ये तैयार हुई है। और आप इसको जब खाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप ये वेज बिरयानी खा रहे हैं। वेज और नॉन वेज दोनों का मज़ा मिलेगा आपको। तो साथ में आप देख सकते हैं जो वेजीज इसमें यहाँ पर हैं, कोई भी भरता नहीं बना है, कोई हलवा नहीं बना है उसका, और पूरी पूरी साबुत है ये अच्छी तरीके से, और बहुत अच्छे से टेंडर भी हो गई है। मैं यहाँ पर स्पून से आपको चेक करके दिखाऊंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसका लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। इसको मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ रायते के साथ। बहुत तो रायते के साथ जब आप इसे सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी वेजीज भी चेक करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं रायता डाल रही हूँ और साथ में मैं यहाँ पर इसमें सारी वेजीज लूँगी इस तरीके से। तो ये देख लीजिए कितने अच्छे से टेंडर हुई है, और साथ में ये पूरी साबुत दिख भी रही है, फूटी भी नहीं है। तो बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर है, परफेक्ट लुकिंग है। इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी जो वेज दम बिरयानी है बनकर तैयार होगी। साथ में मैं यहाँ पर वेजीज ले रही हूँ इस तरीके से। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो खाइए पीजिए मज़े करिए, और कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।